नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के हाई कोर्ट क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि यहाँ कुछ लोग हैं। चूँकि हम जानेंगे देश का अंतरिम बजट जो है पास हो गया है और क्या कुछ जो है इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, इसको लेकर जो है हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जो है बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि चाय के दुकान पे राजनीतिक चर्चा होती है। इस चाय के दुकान से देश का दशा और दिशा तय होते हैं। आइए मैं कुछ लोग से जानने को कोशिश करते हैं कि ये बजट से आम गरीब गुरबों को कितना फायदा होगा। बोलिए सर, जो देश में बजट पास हुआ है इससे आम गरीब को क्या फायदा हो सकता है? सर, मैं तो पूरा अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन हम लोग जैसे नौकरी पेशा आदमी हैं, हम लोग के लिए जैसे था वैसे ही है। इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया उसमें। जैसे टैक्स स्लैब जैसे पहले था उसी तरह से इस बार भी एज इट इज़। टैक्स स्लैब में तो कुछ तो बढ़ोतरी हुआ है ना, हम लोग के लिए एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ अभी तक जहाँ हमको जानकारी है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनमोहन सिंह हुआ। जो सर देश में बजट पास हुआ है इससे क्या भला हो सकता है आम जनता को? कि जो भारत सरकार द्वारा जो नया बजट पेश किया गया है वो आम गरीब जनता के लिए है, हित में है और यह बजट सराहनीय है। अभी जो देश की स्थिति बनी हुई है उसमें काफ़ी जो है बदलाव आया है, लेकिन इस बजट से आम गरीब जनता को काफ़ी लाभ होगा। विपक्षी पार्टी तो कह रहे हैं कि गरीब गुरबा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, आज का विपक्षी पार्टी जो है उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। जनता अब रोड पर नहीं है, अब रोड पर नेता लोग हैं, पार्टी के नेता लोग ही रोड पर अब हैं। जनता जो है सुकून महसूस कर रही है और गरीबी और अमीरी सब समय में रहा है और रहेगा, लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए। इसके हित में आज पहली बार भारत सरकार जो है सोच रही है और देश किसी के जो है डर भय में नहीं जी रहा है। आज स्वतंत्र रूप से हर समाज हर वर्ग के लोग हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिनेश प्रसाद मुन्ना, वैश्य एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष। देश में जो बजट पास हुआ है इससे कितना फायदा हो सकता है आम जनता को? एक पैसा नहीं, गरीब खासकर गरीब को फायदा नहीं है। गरीब को फायदा 1% फायदा नहीं है, सिर्फ मोदी जी को फायदा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई फायदा ही फायदा है। सिर्फ मोदी जी को फायदा है। सिर्फ मोदी जी को विदेश घूमना है, 1 लाख के जैकेट पहनना है। अपना परिचय बताइए। परिचय कहाँ है? यहाँ का रामकृष्ण नगर निवासी। कितना फायदा होने वाला है जनता को? हाँ, बजट से देखिए आम जनता को तो फायदा होगा ही, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को उतनी लाभ नहीं होगी। नीचे स्तर के भी लाभ होगा, ऊंचे स्तर पर जो है उनको लाभ होगा। थोड़ा इनकम टैक्स का स्लैब थोड़ा सा अधिक होना चाहिए था, बढ़ा करके रहता तो उससे लाभ होता लोगों को, बुझे ना। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को उतनी लाभ नहीं, किसान को भी लाभ है। सब मिला जुला करके कहिए कि ठीक है। अपना परिचय दीजिए। अमरेंद्र कुमार सिंह नाम हुआ। नहीं, बहुत अच्छा बजट आया है, इसलिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जो बजट निकाले हैं भारत देश में और जनता के विकास के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो मोदी जी को। मोदी जी का जय हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सर चुनावी बजट बता रहा है। अब देखिए, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन काम करने वाले अपना काम करते रहते हैं। विपक्ष अपना कहते रहे हैं कि गलत है, सही है, जो भी है उनका कहना काम है। लेकिन आज जो यह बजट जो दिया गया है कि महिलाओं को लखपति बनाना है, सीतारमण हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा कि अपने देश की महिलाओं को लखपति बनानी है, तो ये अच्छी बात है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी महिलाएं यदि लखपति होती है तो पुरुष को उसका सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं मोदी जी को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूं और पटना में रहता हूं वर्तमान में। ये बजट जो है सो मिला जुला कर बिल्कुल ठीक है और इस बजट से देश तरक्की करेगा। अब बजट बनता है तो कहीं ना कहीं कमी बेसी तो रह ही जाती है, लेकिन ले दे के बजट बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है कि उस विजन को रखा गया है क्या 2043 को और आत्मनिर्भर भारत पर जो है ज़्यादा? जी, उसी पर ज़्यादा फोकस दिए हैं मोदी जी। मोदी जी की दूरदृष्टि है
इसलिए उनके इस भावना का हम लोग सब कदर करते हैं और वो हिंदुस्तान इंडिया को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, भारतवर्ष को उस मुद्दे पर ही काम कर रहे हैं। इसलिए बजट बिल्कुल सुयोग्य है। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए तो काम हुआ ही है। हम कहें ये देश सब लोग दीदी महिलाएं तरक्की करेगी और सब आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें देश तरक्की तो कर ही रहा है। इसलिए इनका भला उनका बुरा इस सब सोचने की बात नहीं है। उनका बजट है बिल्कुल सराहनीय है और बजट पर एकदम भरोसा करके मोदी जी ने इस बजट को लागू किया। अपना परिचय जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का यहाँ प्रांतीय महामंत्री हूँ। देश में जो बजट पास हुआ है, इससे कहाँ तक फायदा हो सकता है देश की जनता को? देखिए, देश की बजट हुआ है कॉर्पोरेट जगत के लिए, अडानी अंबानी के लिए। गरीब जनता के लिए कभी बजट आया है बढ़िया? आज अगर बढ़िया बजट आता तो ये महंगाई रहता देश में, बेरोजगारी रहता। प्राइवेटाइजेशन पर जोर है लोगों का। गरीब गुरबा को कोई फायदा कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कोई कहता है कि गरीबों की सरकार है तो वो दिन रात झूठ बोलता है। अपना परिचय? अजय कुमार कुशवाहा। क्या बोल सकते हैं सर, देश में जो बजट पास हुआ है इससे गरीब को कुछ फायदा हो सकता है? अब क्या बजट पास हुआ वो तो हम अभी तक तो देखे नहीं है। अभी तक आप देखते नहीं। बोले देश में जो बजट पास हुआ है, जी जी, इसको लेके कहीं खुशी है तो कहीं नाराजगी भी है। जी जी जी। ये बजट से आम गरीब को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, इस बजट से जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाभान्वित है, क्योंकि भी मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग जो है 7 लाख 5 लाख 6 लाख के टैक्स के अंदर आते हैं। तो जो 5 लाख के ऊपर जो टैक्स लगता था उससे पहले 3 साढ़े 3 लाख था, सीनियर सिटीजनशिप का था। तो इससे कि बढ़ोतरी हुआ तो मिडिल क्लास का कुछ पैसा सेव होगा। रही बात की महंगाई की, जहाँ तक बात है तो सरकार जो है उस पर अपना ध्यान रखे कि मिडिल क्लास लोगों का तो जीवन यापन हो ही रहा है, लेकिन गरीब लोगों का कैसे कल्याण होगा इसको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर। जी जी जी। ये हम सुधार नहीं हो पा रहे की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में है क्या कि सुधार होने के लिए हमारे ख्याल से जो सरकार अनुदान जो दे रही है वह धीरे धीरे उन लोगों को आश्रित बनाते जा रही है। सरकार को अनुदान में कमी करना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। मेरा परिचय मैनेजर साहब मेरा नाम हुआ। हम पटना हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में एडवोकेट हुए। जी सर, जो देश में बजट पास हुआ है, हाँ। इससे क्या लगता है देश का विकास संभव है? देखिए, देश का विकास संभव है, बजट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये चाहिए था कि जो स्लैब था बजट का उसको कुछ बढ़ाना चाहिए था, इससे आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता। विपक्षी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि ये सब जुमलाबाजी है, गरीब गुरबा का कुछ होने वाला है। देखिए, विपक्षी पार्टी को तो और कुछ कहने के लिए है नहीं। वो तो सरकार कुछ भी दे दे, कुछ भी सुविधा दे, उसको तो अपोजिशन में न बोलना है, तो उसके लिए तो उसी तरह से वो लोग बोलेंगे। लेकिन बजट बहुत बढ़िया है, सधा हुआ बजट है, बजट अच्छा है। इस सबसे अच्छी बात तो उसमें ये लगी हमको कि ये जो आशा वर्करों को जो दिया गया उसमें ये क्या है वो आयुष्मान भारत योजना में उन लोगों को जो जोड़ा गया, क्योंकि उन लोगों का तनख्वाह कम है, तो वैसी परिस्थिति में स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखने के लिए जो उसको जो जोड़ा गया कि आयुष्मान भारत से उन लोगों को, ये काबिल तारीफ़ है। ये बजट बहुत बढ़िया है। परिचय बताओ। जी, शशि भूषण सिन्हा, पटना। कुछ लोग चाय पे भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे बजट अच्छा है बुरा है, आम गरीब को भला होगा नहीं होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ सर, ये जो बजट है, ठीक सर देश में जो बजट पास हुआ है इससे कितना फायदा हो सकता है आम जनता को? एक पैसा नहीं, गरीब खासकर गरीब को फायदा नहीं है। गरीब को फायदा 1% फायदा नहीं है, सिर्फ मोदी जी को फायदा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई फायदा ही फायदा है। सिर्फ मोदी जी को फायदा है। सिर्फ मोदी जी को विदेश घूमना है, 1 लाख के जैकेट पहनना है,
अपना परिचय बताएं। परिचय कहाँ है, यहाँ का रामकृष्ण नगर निवासी। तो जैसा कि आपने सुना, देश के अंतरिम बजट को लेकर जो है यहाँ मौजूद लोगों का जो है प्रतिक्रियाएं जो है सामने आई। मिला जुला जो है प्रतिक्रिया बताया गया कि जो है कहीं ना कहीं बजट को लोग सराहे भी, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है बजट सिर्फ चुनावी है, कहीं किसी को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 के साथ। ऑल न्यूज़ नंबर 1 के लिए विशाल वैभव, पटना।